तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। हमने जो है प्रीवियस क्लास में 2D में पढ़ा था इसको। 2D में मतलब सिर्फ x और y के लिए। अब हम इसको 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, यानी कि x y z फॉर्म में। जैसे ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। x एक्सिस के लिए देखिए हमने जो है i j k जो है इस पे वेक्टर्स बनाए हैं। तो जिसमें हमने यहाँ देखा OA जो है आप इसे A मान सकते हैं, इसे B और ये C। तो OA जो है हमारा वेक्टर OA जो है वो xi है, OB जो है वो yj है, OC जो है वो zk है। तो वेक्टर OB यानी कि R जो होगा वो xi yj और zk होगा। यहीं से हमारा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वेक्टर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो हमारे बोर्ड से रिलेटेड जो मैथ्स है जिसमें वेक्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं, यहीं से हमारे जो है वो पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो पोजीशन वेक्टर जो हमें मिल जाएगा P पॉइंट का वो होगा हमारा xi yj और zk। अगर हम इसमें मोड ऑफ वेक्टर r फाइंड आउट करना चाहें तो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर व्हिच इज ओनली r। मैंने आपसे बताया था कि जब हम उसकी मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लेंथ में, यानी कि अब ये जो है r में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं 3D फॉर्म में।
तो अभी हम बात कर रहे हैं 3D फॉर्म में जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर्स के। हमारा वेक्टर आर जो हो जाएगा वो भी एक्स आई वाई जे जेड के, यहीं से हमारा वेक्टर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। तो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां से हमारा वेक्टर देखिए, मैंने आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वेक्टर हमारा अब तक जो हमारे वेक्टर्स थे वो सिर्फ बेसिक वेक्टर्स था, और अगर कुछ मैंने नहीं बताया है तो उसकी हमें बोर्ड में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, उसका फिजिक्स में रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फिजिक्स वाला जो है वो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। तो हमें जो बोर्ड से रिलेटेड या जो जेई से रिलेटेड जो मैथ्स के हमारे क्वेश्चंस होंगे वो अब हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। मैक्सिमम तो मैं ये बोलूंगा कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर्स में वो अब हमारा जो है पार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो पहला एग्जांपल है हमारा फाइंड the value of x, y and z so that the vector A is equals to xi, yj, zk। हम इसे 2j लिख लेते हैं, xi 2j और zk, एंड वेक्टर b is equals to 2i, yj and k are इक्वल। दोनों वेक्टर्स जो हैं इन्होंने इक्वल दिए हैं, तो वेक्टर a is equals to वेक्टर b जो है वो गिवन है। इसका मतलब xi plus 2j zk is equals to 2i plus yj plus k। तो यहां देखिए x की वैल्यू 2 आ जाती है, y की वैल्यू भी 2 आ जाती है, और k की वैल्यू जो है z की वैल्यू 1 आ जाती है। तो डायरेक्टली हमने सिर्फ जो है उसके कोफिशिएंट्स को i j k के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट किया है, तो हमें जो है x y z की वैल्यू मिल जाती है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि 2 या 3 वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। यानी कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यू को गिवन हो तो इक्वेट करना हमने सीखा है। इक्वेट करने की अभी हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए आप उसे समझें कि आई जे के कोफिशिएंट्स को कैसे इक्वेट करते हैं। सर वो आदित्य एंटर कर रहा है। आदित्य ओके ना, ऐड हो गया ना? सर बोल रहा नहीं हो रहा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम of vectors vector A is equals to I minus 2j plus k, vector B is equals to minus 2i
प्लस 4j प्लस 5k। वेक्टर c इज इक्वल्स टू I माइनस 6j माइनस 7k। आपको करना क्या है, इन तीनों को ऐड करना है। ऐड का मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। तो वेक्टर a जो है वो है I माइनस 2j प्लस k। वेक्टर b जो है वो है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k। और वेक्टर c जो है वो गिवन है I माइनस 6j माइनस 7k। ऐड करने के लिए कोई नया रूल नहीं है इसमें वेक्टर्स में। आप समझें कि अगर हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो कोई नया रूल नहीं है। आप जैसे एक्स वाई जेड को इक्वेट करते थे, ऐड करते थे, उसी की तरीके से करें। यानी कि देखिए आई और आई इनको एक साथ रख लेते हैं, आई माइनस 2j और प्लस आई को हमने एक साथ कर लिया। जे वालों को एक साथ कर लेते हैं, माइनस 2j प्लस 4j माइनस 6j। सिमिलरली के वालों को भी ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, k प्लस 5k माइनस 7k। ठीक है, आई वाले एक साथ कर लीजिए, जे वाले एक साथ कर लीजिए, के वाले एक साथ कर लीजिए। जैसे आप 10th क्लास में एक्स वाई जेड को करते थे, एक्स वाई जेड की जैसे करते थे, वैसे आई जे की कोई आप एक तरीके से उन एक्स वाई जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करें, उनको ही इसी तरीके से माने। तो देखिए ये हमारा आ जाता है आई और आई 2i, और ये जो है हमारा जो है कैंसिल हो जाता है, यानी कि ये आ जाता है 0i। ध्यान रखना, वैसे तो यहाँ पे मैं नहीं भी लिखूं 0i तो चल जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है 3D फॉर्म में आगे जाकर हमें कुछ और भी चीजें सीखनी है। जैसे हम लोग ऐड सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे हम लोग, तो वहां आई जे की का बैलेंस्ड होना जरूरी है। यानी कि 0i लिख दें आप उसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाता है माइनस, देखिए माइनस 8j और प्लस 4j, तो हमारे पास क्या बचता है, ये माइनस 4j। और k में देखते हैं हम लोग 5 और 6, और ये हमारा जाता है माइनस के, इट मींस माइनस के। ये हमारा आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम इसको ऐड करना सीख रहे हैं कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। Next question is, next question है, find the magnitude of the vector A is equals to 3i minus 2j plus 6k। हमें यहाँ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, मॉड वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि मॉड ए। तो मॉड ए के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अगर मैं ये मॉड वेक्टर ए कर देता हूं तो वी विल हैव ओनली ए, यानी कि हमें जो है
सिर्फ हमको जो है लेंथ मिल जाती है। चलिए, तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू है 9 + 4 + 36 is 49 = 7। तो मॉडुलस वैल्यू आपको जो है आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट आ रहा है हमारा पार्ट जो है, इसलिए अच्छे से समझे यहां से। हमें इसका यूजेस सीखना है क्योंकि आगे जाकर इनका यूजेस होना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 2 3 1 and B -1 2 and -3 using वेक्टर मेथड। ये बहुत आगे जाकर हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। देखिए ये जो हमें कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, इनका मतलब ये जो है ये पॉइंट दे दिए गए हैं, तो पोजीशन वेक्टर जो है यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ
a इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2i प्लस 3j प्लस k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ b जो है वो होगा हमारा माइनस i प्लस 2j माइनस 3k। और क्योंकि अगर हमें ए बी फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए बी, तो वो हो जाएगा हमारा ओ बी माइनस ओ ए। तो आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए, और इसे लिख सकते हैं वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k, और ये हो जाएगा ओ ए 2i प्लस 3j प्लस k। क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे तो देखिए ये आ जाएगा हमारा माइनस 3i माइनस j एंड माइनस 4k, वेक्टर ए बी। अब हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, -3 स्क्वायर -1 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर। ये जो ए बी लेंथ है वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मॉड वेक्टर ए बी जो है इट विल बी ए बी, यानी कि ए बी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी इज इक्वल्स टू √26। तो डिस्टेंस निकालने का ये एक इजी मेथड है। वेक्टर मेथड से हम लोग इस तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं। ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि ये मेथड हमको आना चाहिए कि डिस्टेंस हम लोग दो पॉइंट के बीच की कैसे वेक्टर मेथड से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सीखने वाले हैं वो रिलेटेड है इसी से और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में जो है आ जाते हैं, यानी कि मैं जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं जनरली। तो समझते हैं हम लोग वो क्वेश्चन है क्या। इफ A, B, C are
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इफ ए बी सी हैव पोजीशन वेक्टर्स सर आदित्य एंटर कर रहा है। क्या बोल रहे थे? किसी को कुछ डाउट था, कुछ प्रॉब्लम्स थी कि क्या बोल रहे थे अभी? वो सर आदित्य एंटर कर रहा था, उसके लिए बोल रहा था। ओके, हो गया। मैंने बताया आपसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर्स हैं हमारे 2 0 0 0 1 0 0 0 2 show that triangle ABC is आइसोसेलेस। आइसोसेलेस जो है यानी कि ट्रायंगल एबीसी जो है आइसोसेलेस है। तो लेट कर लेते हैं हम। देखो ये पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट अगर दिए हैं तो मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि वो पोजीशन वेक्टर ही है। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी कि OA is 2i plus 0j plus 0k. Position vector of B, that is OB, 0i plus j plus 0k. Position vector of C, that is OC, 0i 0j and 2k. तो सबसे पहले हमने OA OB और OC फाइंड आउट कर लिया। AB फाइंड आउट कैसे होगा? OB माइनस OA यानी कि 0i प्लस j प्लस 0k 2i प्लस 0j एंड 0k। ये हो जाएगा माइनस 2i प्लस j एंड 0k। मॉड ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें ए बी मिल जाएगा माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज √5 यानी कि ओबी हमने ए बी फाइंड आउट किया। सिमिलरली BC फाइंड आउट करेंगे OC माइनस OB यानी कि OC में से OB को माइनस करेंगे हम लोग
तो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 0i माइनस जे प्लस 2k। मॉड ऑफ बीसी फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल्स टू बीसी मिल जाएगा हमको 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए 5 आ गया। वैसे तो आइसोसेलेस ये यहीं पे प्रूफ हो जाता है कि AB और BC की डिस्टेंस देखिए सेम आ गई। तो AB जो है वो किसके इक्वल है, BC के। दैट्स हेंस triangle ABC is isosceles. Is proved. तो यहां हमने आइसोसेलेस प्रूफ कर दिया। समटाइम्स कभी-कभी ये रेक्टेंगल राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए बोलता है। तो राइट ट्रायंगल का रूल आपको सब पता होगा। तो जैसे मैंने AB और BC निकाला तो हम उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, AC भी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे AB फाइंड आउट किया, BC फाइंड आउट किया, तो अगर हमें सपोज दैट मैं निकाल के आपको फाइंड आउट करके बता देता हूं, अगर हमें AC भी फाइंड आउट करना होता तो कैसे निकालते हम लोग, OC माइनस OA, यानी कि OC में से OA को माइनस कर देते तो हमें AC मिल जाता। फिर हम मॉड ऑफ AC फाइंड आउट कर लेते। अगर हमें जो है एक मैं नेक्स्ट टाइप के आपको बता रहा हूं जिसमें हमें AC भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमें AB BC और AC फाइंड आउट हो जाता है। अब राइट ट्रायंगल का क्या रूल है कि हम इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें AB है, AB BC और AC में से सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी है। तो राइट ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। तो अगर ऐसा आ जाता है तो इट विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे इसमें आइसोसेलेस किया, अगर राइट एंगल के लिए बोलता तो हम लोग AC भी फाइंड आउट करते, बट हमें इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें AB और BC को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो हमें सिर्फ आइसोसेलेस ही प्रूफ करना था। लेकिन अगर आइसोसेलेस राइट एंगल प्रूफ करना होता तो हम सबसे पहले AC फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूं। AC कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, OC माइनस OA, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2i प्लस 0j प्लस 2k, और ये हमने AC फाइंड आउट किया। मॉड ऑफ AC जो है यानी कि AC ये हो जाता हमारा 4 प्लस 4 यानी कि √8। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं, इसमें इस क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना है। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि सबसे बड़ी साइड तो वैसे 5 ही है, तो हमें राइट एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसमें से AC और BC किसी को भी बड़ी साइड मान सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो नहीं होगा, यानी कि अब इसमें हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर इक्वल आ जाता है तो वो राइट एंगल हो जाता है। तो राइट एंगल प्रूफ करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन फिर भी आपको करके दिखा देता हूं। तो AC अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। जैसे so that the points A, B, C with position vectors
वेक्टर A is equals to 3i minus 4j minus 4k. Vector B is equals to 2i minus j plus k, and vector C is equals to I minus 3j plus 5k. Respectively. Form the vertices of a right triangle. तो हमें ये पोजीशन वेक्टर्स दे दिए हैं एबीसी के, ये भी हमें एक तरीके से ओए ओबी और ओसी ही गिवन है क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स के बारे में वो बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी में से वेक्टर ए को माइनस करेंगे। देखिए 2i minus j plus k, यह आ जाएगा 3i minus 4j 4k। माइनस करते हैं तो माइनस i प्लस 3j प्लस 5k। मॉड वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इक्वल्स टू ए बी minus 1 square plus 3 square plus 5 square is equals to root 41। इसी तरीके से BC फाइंड आउट करते हैं हम लोग, वेक्टर C माइनस वेक्टर A, तो यह आ जाएगा आपका माइनस i माइनस 2j और माइनस 6k, हमने माइनस कर दिया। मॉड ऑफ BC फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल्स टू BC फाइंड आउट हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 6। अब CA फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, वेक्टर CA, वेक्टर A माइनस वेक्टर C, इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2i माइनस j प्लस k, और मॉड वेक्टर CA यानी कि CA 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 6। तो ए बी हमें फाइंड आउट हुआ और BC हमने फाइंड आउट किया और CA फाइंड आउट किया। अब इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी साइड हमारी कौन सी आ रही है, वो है रूट 41। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू